हेलो बच्चों, मैं चंदन सर आप सभी को अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। कल हमने आप सबसे विकास के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग वर्ग दसम के अर्थशास्त्र विषय का पहला अध्याय का विकास चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि क्या उसमें नए नए टॉपिक आती है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था कि विकास क्या है ना। विकास क्या, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं आप लोग को कि विकास क्या है। विकास का अर्थ जो लगाया जाता है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अर्थ, इसका अर्थ या संबंध जो है वह संबंध इसका जोड़ा जाता है आर्थिक विकास से, है ना। आर्थिक विकास से, आर्थिक विकास बोले तो उत्पादन, हाँ बोलिए, उत्पादन, धन, संपत्ति, मुद्रा, आय, संसाधन, संस्था, उपभोग, विनिमय, निवेश, व्यापार आदि में व्यापार। ठीक है, ये विकास का जो अर्थ है, जो संबंध है, इसका संबंध है आर्थिक विकास से, है ना। आर्थिक विकास बोले तो किसी देश के उत्पादन में, धन में, संपत्ति में, आय में, संसाधन में, संस्थाओं में, उपभोग में, विनिमय में, निवेश में, व्यापार में, है ना, वृद्धि हो। क्या हो? वृद्धि हो। ठीक है, वृद्धि हो। यह वृद्धि कैसी होनी चाहिए? यह वृद्धि होना चाहिए मात्रात्मक, है ना। मात्रात्मक और गुणात्मक होना चाहिए, है ना। मात्रात्मक गुणात्मक का मतलब हो गया कि उपयुक्त जो भी हमने लिखवाया है उसके संख्या में वृद्धि हो जाए। क्या किसमें वृद्धि हो जाए? संख्या में वृद्धि हो जाए, है ना। और गुण का मतलब होता है कि उसकी खूबियों में वृद्धि हो जाए, उसकी विशेषता में वृद्धि हो जाए। विशेषता, जैसे आप लोगों को मैंने पूर्व में ये बताया था कि देश में सड़क बन रही है। क्या बन रही है? सड़क। तो सड़क की संख्या में वृद्धि हो जाए, है ना। संख्या में वृद्धि हो जाए मतलब अगर अभी के वर्तमान समय में अगर मेरे पास में एक लाख किलोमीटर सड़क है तो यह 2 लाख हो जाए। हर गली चौराहे में हो जाए, हर गली में हो जाए, हर गांव में हो जाए, हर शहर में सड़कों का जाल फैल जाए ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम वो बेहतर हो जाए। साथ साथ में हो क्या, अच्छी क्वालिटी वाली सड़कें हो जाए, चौड़ी सड़कें हो जाए, ज़्यादा लाइन वाली सड़कें हो जाए ताकि आसानी से गाड़ियाँ आ जा सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें को अगर हम विकास, अगर ये सभी चीज़ों में वृद्धि होती है तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? विकास कहते हैं, जो हम लोग पूर्व में पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग नया टॉपिक की बात करेंगे, है ना, जो उसके आगे का टॉपिक है। ठीक है, चलो कल हमने आप लोगों को इस टॉपिक तक बता दिया था। क्या इस टॉपिक तक बता दिया था कि आय और अन्य लक्ष्य क्या है। मतलब आप लोगों को कल हमने तो यह बताया था कि आय और अन्य लक्ष्य का मतलब हो गया कि व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति का विकास के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यह देखा कि व्यक्ति का विकास कैसे होगा कि उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन होगा तो उसका जीवन में विकास होगा, उसके जीवन में आनंद आएगा, उसके जीवन में आराम मिलेगा, है ना। वह सुखमय जीवन जी पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। लेकिन उसके साथ साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें आय से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? आय से। लेकिन व्यक्ति का विकास केवल आय पर निर्भर करता नहीं है ना। वह खुशहाल रहना चाहता है। व्यक्ति का विकास का अर्थ है खुशहाली से। केवल खुशहाली आय से नहीं आती, आय से आती है, आय से संसाधन जुटाए जाते हैं, लेकिन केवल आय से नहीं आती है। तो फिर और क्या चाहिए? तो आप लोगों ने कल देखा था क्या चाहिए? और परिवार चाहिए। और क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, है ना। सम्मान चाहिए, है ना, सुरक्षा चाहिए और शांति चाहिए, है ना। शांति चाहिए, ठीक है, और समानता चाहिए, समानता, है ना, समानता चाहिए, है ना, और समान हाँ, ये सब चाहिए। तब ये सारी चीज़ें जब सभी को मिलेगा तो वह व्यक्ति का क्या होगा? विकास होगा, है ना। तो ये चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? कि आय और अन्य लक्ष्य, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसका आगे का टॉपिक क्या बोलता है? ये नया टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय, है ना। राष्ट्रीय आय, सॉरी, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या बोलता है? जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि व्यक्ति के लक्ष्य, है ना, क्या बोलता है कि ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए और भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए। आप लोगों को हमने कल ही बताया था, हमने बताया था कि अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, है ना, अवस्था के आधार पर, और सभी की जो परिस्थितियाँ होती है वह अलग अलग होती है। सभी की परिस्थिति एक होती है, अलग अलग होती है। हमारा जो भारत है उसमें रह रहे निवासी मानव जो लोग हैं उसकी परिस्थिति अलग है,
उसकी अवस्था अलग है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए। और भारत इतने बड़े भूगोल पे स्थित है, इतने बड़े भूभाग में स्थित है जिसकी एक जैसा संरचना भी नहीं है। कहीं पे आपको खनिजों की प्रचुरता मिलेगी, कहीं पे खनिजों की कमी मिलेगी, कहीं पे मैदानी इलाका मिलेगा, कहीं पे आपको रेगिस्तानी इलाका मिलेगा, कहीं पे समुद्री किनारा इलाका मिलेगा, कहीं बॉर्डर इलाका मिलेगा। तो सबका सिचुएशन एक जैसा नहीं है। जब सबका सिचुएशन एक जैसा नहीं है तब राष्ट्र का विकास की परिकल्पना, देश की विकास की परिकल्पना एक सूत्र में या एक नियम से या एक विचार से करना संभव नहीं है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने कल देखा कि अलग अलग लोगों का विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो तो ये हम लोगों ने देखा। तो देखेंगे कि विकास, देश का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। तो देश का विकास कैसे होगा कि यहाँ के किसानों का विकास हो, है ना। क्या हो, अच्छे विद्यार्थियों के लिए, मतलब विद्यार्थियों के लिए सारे संसाधन, सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो। यहाँ पे उद्योगों का, है ना, किसका जी, उद्योगों का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यहाँ पे उद्योगों का विकास होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, लोगों का जीवन स्तर, ये सभी में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और ये सारी चीज, ये सभी कुछ जो है, जो विकास संभव हो पाएगा वह किस पर संभव हो पाएगा, आय से। किससे संभव हो पाएगा, जैसे आप कोई भी सामान खरीदिएगा तो किससे खरीदते हैं, आय से खरीदते हैं। आपके पास साइकिल की जगह पर मोटरसाइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल की जगह पर कार हो सकता है, कार की जगह पर और बेहतर कार हो सकता है। ये सारा कुछ किससे मिलेगा, आय से मिलेगा। ये सारी चीजें किससे मिलेगा, आय से। उसी तरह से भारत देश है, भारत क्या है, देश है। और भारत में जो लोग रहते हैं वो किसान के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, उद्योगपति के रूप में, अन्य तरह के लोगों के रूप में, अलग अलग रूप में रहते हैं और उसकी परिस्थितियां भी अलग अलग होती है। तो ये सभी का विकास करना है, ये सभी का क्या करना है, विकास करना है। मतलब सभी के हाथों में रोजगार हो, सभी के पास में संसाधन हो, है ना, सभी का जीवन स्तर बेहतर हो। इसके लिए देश को क्या चाहिए, आय चाहिए। देश को क्या चाहिए, देश को आय चाहिए। तो भारत क्या है, एक राष्ट्र है। क्या है, राष्ट्र है। भारत क्या है, एक राष्ट्र है। इसका मतलब है राष्ट्र को भी क्या चाहिए, आय चाहिए। राष्ट्र को भी क्या चाहिए, आय चाहिए। तो राष्ट्र का बोले तो देश का विकास, राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या हो गया, देश का विकास। तो देश का विकास का कब होगा, जब देश के पास में क्या होना चाहिए, आय होना चाहिए, है ना। तो देश का आय की गणना कैसे करेंगे, देश के विकास कैसे हो सकता है, या देश के विकास की माप कैसे कर सकते हैं, वो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो अभी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, क्या किया कि राष्ट्र किसका जी, राष्ट्र का विकास। किसका, राष्ट्र का विकास। तो आपका राष्ट्र का नाम क्या है, भारत। आपका राष्ट्र का नाम क्या है, भारत। और भारत का विकास करना। तो आप लोगों को हमने बताया कि यहाँ पे अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग परिस्थिति के, अलग अलग स्थिति में बसने वाले लोगों की संख्या अलग अलग है और उसकी परिस्थितियाँ भी क्या है, अलग अलग। तो जो अलग अलग है, तो अगर किसान को सब कुछ दिया जाए, कल हमने बताया था, अगर किसान को सब कुछ दे दिया जाए, सारा कुछ किसको दिया जाए, किसान को दिया जाए, यानी देश का जो संसाधन है, भारत का जो संसाधन है, वह सारा खर्च किस पर किया जाए, किसान। तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, विकास होगा क्या, नहीं विकास नहीं होगा, नाराज हो जाएगा, है ना, या उसकी विकास रुक भी जाएगी, है ना। अगर इसके जगह पर सारा जो है विद्यार्थियों को दिया जाए, किसको दिया जाए, विद्यार्थियों को दे दिया जाए, तो केवल विद्यार्थी का विकास होगा, बाकी लोगों का विकास नहीं होगा। अगर संसाधन इसको दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा, है ना। और अगर ये संसाधन जो है केवल किसान को दिया जाए तो विरोध कौन करेगा, विद्यार्थी करेगा, या कौन करेगा, उद्योगपति लोग, ये सब करेगा, है ना, ये सब विरोध करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक विचार किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए बुरा हो सकता है। दोनों के लिए, सभी के लिए एक विचार, एक पॉलिसी, है ना, विकास की एक धारणा सभी के लिए एक जैसा संभव नहीं है ना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, तो इतना आप लोग ये समझ में आ गया कि पूरे देश का विकास करने के लिए एक या एक से अधिक उपाय लगाना होगा। एक उपाय लगाना होगा कि एक से अधिक, एक से अधिक उपाय लगाना होगा। मतलब सभी की आवश्यकता के अनुकूल आपको अलग अलग तरीके से काम करना होगा। तो आप लोग देखते ही होंगे, क्या देखते हैं कि जैसे देश में जो विकास किया जाता है उसके लिए देखते हैं बजट बनता है। क्या बनता है, बजट क्या करती है सरकार, जो है कार अपनी आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है ना। ठीक है, लेखा जोखा, क्या है, लेखा जोखा देती है। और इसके माध्यम से वो बताती है कि वह किस पर खर्च करना चाहती है। बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है कि वह किस पर खर्च करना चाहती है, कितना रुपया खर्च करना चाहती है, रक्षा पे कितना करना चाहती है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना चाहती है, हेल्थ पे कितना खर्च करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कितना खर्च करना चाहता है, सब्सिडी मतलब किसी को सहायता देने के लिए कितना खर्च करना चाहता है सरकार। और क्या देखती है कि सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण पे वह कितना खर्च करना चाहती है। और सरकार ये भी कहती है कि बच्चों पे कितना खर्च करना है, महिलाओं के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए कितने खर्च करना है, गाँव के विकास करने के लिए खर्च कितनी करनी है, किसानों के विकास करने के लिए कितनी खर्च करती है। तो सरकार ये क्या करती है, सरकार देश के विकास करने के लिए ये इस तरह का उपाय लाती है। जैसे पंचवर्षीय योजना भी इस तरह का लाती है, जो आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि विकास एक धारणा से नहीं बल्कि अलग अलग लोगों की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समूह के लिए अलग अलग तरीके का पॉलिसी बनाना पड़ता है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे कि सरकार जो है किसी देश की तुलना, या यहाँ पे नया टॉपिक जो है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है।
राज्यों की तुलना या देशों की तुलना का अभिप्राय क्या हो गया कि दो देशों की विकास की माप या दो राज्यों की विकास की माप कैसे की जाए, या तुलना का यहाँ पे क्या हो गया कि कौन किसके पास ज़्यादा क्षमता है, किसके पास में ज़्यादा धन है, किस राज्य का नागरिक या किस देश का नागरिक ज़्यादा खुशहाल है, किस देश का नागरिक या किस राज्य का नागरिक ज़्यादा समृद्ध है, किस राज्य का नागरिक ज़्यादा समृद्ध है ना। तो ये सब क्या करते हैं हम लोग, आकलन करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन सा राज्य बेहतर है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि हमारा राज्य जो है भारत में वह कितने राज्य हैं जी, 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, है ना। आप लोग देखते होंगे कि ये 28 राज्य में बहुत सारे राज्य जो है वह विकसित है, क्या है जी, विकसित है, या इसको कहें तो अमीर है, क्या है, अमीर है। और बहुत सारे राज्य जो है वह क्या है, विकासशील है, विकासशील है, बोले तो गरीब है ना। गरीब का और अमीर का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पे सारे संसाधन है, इस तरह के राज्य में सारे संसाधन है, और इस प्रकार के राज्य में संसाधनों की कमी है। संसाधन की कमी मतलब लोगों के पास में सुविधाओं की कमी है, उस राज्य के पास में आय की कमी है ना। वहाँ के लोगों के पास में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए या विशेष सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो दोनों में फर्क होता है, इसीलिए किसी को अमीर कहते हैं, किसी को गरीब कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये अलग अलग, उसी तरह से संसार में, उसी तरह से क्या है विश्व में, उसी तरह से आप देखेंगे कि विश्व में अलग अलग देश है, संसार में, है ना। संसार में अलग अलग देश है, संसार में क्या है जी, अलग अलग देश है। विश्व में अलग देशों की समृद्धि, है ना, समृद्धि अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। किसी देश में बहुत अच्छी अच्छी सड़कें मिलेगी आपको, किसी देश में बहुत अच्छी अच्छी सड़कें मिलेगी, किसी देश के लोगों के पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलेगा, किसी देश के लोग जो बहुत ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, किसी देश के लोगों के पास में अधिक आय रहती है ना, उसके पास में हर तरह की सुविधा मिलती है। और किसी देश में देखेंगे कि बहुत कम सुविधा है उन लोगों के पास में, उस देश की जो क्षमता है वो बहुत कम है, उसकी समृद्धि जो है बहुत कम है। तो ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में क्या है, फर्क है ना। किसके आधार पर, विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास। और विकास का अर्थ तो सीधा बताया था, किससे, आर्थिक विकास, किससे, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बोले तो उस देश में क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। जो विकसित है उसके पास में ज्यादा, और जो जिसके पास में विकास की कमी है तो कम होगा। वहाँ का व्यापार ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। जो गरीब राज्य है, गरीब देश है, वहाँ का व्यापार क्या होगा, कम होगा। वहाँ के लोगों के पास में जो आय होगी वह क्या होगी, कम होगी। और अमीर देश के पास में क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए बात, समझ गए क्या नहीं। तो दो देशों के बीच में हम तुलना कैसे कर सकते हैं कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है, कौन सा देश कम विकसित है, कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है, कौन सा राज्य कम विकसित है ना। तो इसकी तुलना हम लोग जो करते हैं सामान्य रूप से दो तरीके से किया जाता है। सामान्य रूप से कितने तरीके से किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है ना। तो दो तरीके से करते हैं, तो दो तरीके में से देखेंगे। पहला जो तरीका है वह है औसत आय की गणना करके। कैसे करते हैं हम लोग, औसत आय के द्वारा, औसत आय के द्वारा, आय के द्वारा, किसी देश की आय के द्वारा उस देश की समृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। जैसे आप लोग बताइए मुझे कि आप लोग कितना सोना खरीद सकते हैं, बताइए, जितना आप लोग के पास में पैसा रहेगा। अच्छा, आप लोग कार खरीद सकते हैं, बाजार में कार मिलती है, नहीं। बाजार में कार मिलती है, अरे कार नहीं मिलती है, बाजार में तो कार मिलती है, कार मिलती है, सोना चांदी मिलती है, हीरे जवाहरात मिलती है, सब कुछ मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है। अच्छा, जमीन मिलता है क्या, मिलता है। फैक्ट्री मिलती है, मशीन मिलता है, मिलता है। दुनिया में क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कोई देश, कोई व्यक्ति के पास में कार होता है, किसी के पास में कार नहीं होता है। तो दोनों के में क्या अंतर है, किसी के पास में पैसा है और किसी के पास में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा बोले तो क्या, आय, पैसा बोले तो आय। किसी के पास में आय अधिक है तो वह कार भी खरीद सकता है, घर भी बना सकता है, अच्छा कपड़ा भी, अच्छा खाना भी, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सब ले सकता है। और अगर किसी के पास में क्या है, आय कम है, किसी के पास में क्या है, आय कम है। जब आय कम रहेगा तो उसका भोजन अच्छा या कमजोर रहेगा, भोजन, शिक्षा अच्छा या कमजोर रहेगा, कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा, मतलब वहाँ की उसके पास स्वास्थ्य सुविधा कमजोर रहेगी क्या। अच्छा, उसका जीवन स्तर कैसा रहेगा, जीवन स्तर कैसा रहेगा, अच्छा या खराब रहेगा, खराब रहेगा, कमजोर रहेगा। और जिसके पास आय अधिक रहेगा वो उसका पास में भोजन भी बेहतर रहेगा, शिक्षा भी बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, और उसका जीवन स्तर भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, उसका जीवन स्तर भी क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, है ना। तो ये दोनों में किसी के पास में सारी सुविधा रहेगी, किसी के पास में सारी सुविधाएं नहीं रहेगी। तो ये दोनों में क्या चीज का अंतर है, आय का। किसका अंतर है, आय का अंतर है ना, आय का अंतर है। उस तो हम लोग अब आप लोग बताइए, तो हम ये तो नहीं जानते कि कैसे करना चाहिए। आप लोग बताइए कि दो देशों का तुलना किसके आधार पर किया जा सकता है, आय के आधार पर। किसके, आय के आधार पर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, दो राज्यों के बीच में तुलना कैसे कर सकते हैं, आय के आधार पर। किसके आधार पर, आय के आधार पर। अच्छा, वाह। तो अभी हम लोग यह देख लिया, इतना जानते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में भी विकास की माप अगर बहुत आसान भाषा में किया जाए तो किसके आधार पर किया जा सकता है, आय के आधार पर। तो कोई प्रश्न पूछेगा आपसे कि दो देशों की विकास की माप किसके आधार पर किया जा सकता है, आय के आधार पर। वो आय किसका रहेगा, देश का रहेगा
किसका रहेगा? देश देश का का। रहेगा। और देश को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र। तो राष्ट्र को हम लोग क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय। वहाँ का सभी लोगों की आय को हम लोग राष्ट्रीय कर सकते हैं। तो किसी देश की तुलना किसके आधार पर की जा सकती है? आय के आधार पर। कौन सी आय? पैसा। कौन सी आय? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। किसके आधार पर? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय। राज्यों की तुलना राज्य की आय से और देश की तुलना राष्ट्रीय आय के आधार पर की जा सकती है। क्या नहीं? अच्छा, अभी हमको पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों की तुलना करना है। कौन विकसित है? तो किसके आधार पर हम लोग करेंगे? आय के आधार पर। कौन सी आय? राष्ट्रीय आय। है ना? राष्ट्रीय आय। मतलब देखेंगे कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय क्या है और भारत की राष्ट्रीय आय क्या है। उसी तरह से अमेरिका और भारत का तुलना करेंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है और अमेरिका का राष्ट्रीय आय क्या है। और दोनों में देखेंगे कि किसके पास में ज्यादा संपत्ति है। तो संपत्ति है, इसका मतलब वह देश का विकास अच्छा है, देश का संसाधन उसमें ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। क्या यही तो बात है? कोई दिक्कत? चलो, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई है ना। तो आप लोग मुझे बताइए, तेजी से बताइए कि दो देशों के विकास की माप कैसे की जा सकती है? आय के आधार पर। दो राज्यों की विकास की माप कैसे की जाती है? आय के आधार दो पर। व्यक्तियों के विकास की माप कैसे की जा सकती है? आय के आधार पर। आय के आधार पर, है ना? आय के आधार पर मतलब उसके पास में कितना रुपया है। क्या? रुपया, है ना? ऐसे इसीलिए कहा गया ना, रुपया आप बड़ा ना बाप सबसे बड़ा है ना, है ना? ये रुपया वाला कहानी है ना, बाप बड़ा ना भैया। हाँ देखो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा रुपया, रुपया सब कुछ खरीद सकता है। क्या अभी आप लोग जो है पैसा नहीं रहेगा तो हंसने के भी मन नहीं करेगा, है ना? पैसा रहेगा तो बेवजह का बर्थडे सड्डे मना करके हम लोग एंजॉय करते हैं। क्या ये सारा खुशियां जो है वो आय से आती है, लेकिन केवल आय से नहीं, क्योंकि और कुछ हमने आप लोग को बताया। अभी आप लोग देखिए, पैसा अमेरिका के पास में भी है, ईरान इराक के पास में, सबके पास में, लेकिन अभी युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध। तो क्या देश खुशहाल है? क्या नहीं, खुशहाल नहीं। तो शांति चाहिए। पैसा के साथ साथ में क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना? चलो, और ये दोनों सारे देश क्यों लड़ रहा है आज के डेट में? पैसा के साथ साथ में वर्चस्व के लिए, हमारा सबसे ज्यादा मेरा ही सम्मान हो, है ना? तो इसके लिए भी लड़ाई हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई, है ना? चलो, अब यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि अब ये तो दिमाग में आ गया हमारा, आपका दिमाग में भी आ गया कि दो देशों के विकास की माप कैसे की जा सकती है? आय के आधार। किसके आधार पर? आय के आधार पर। लेकिन अब क्या आय किसकी आय? कोई व्यक्ति की या देश की? देश की आय। चलो गुड। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि देश की आय का मतलब क्या हो गया। तो यह भारत क्या हो गया? भारत एक देश है। भारत क्या है? एक देश है। देश है, राष्ट्र है। क्या है जी? देश है, राष्ट्र है। अब भारत में लोग रहते हैं। भारत में क्या रहते हैं भाई? लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि देश की आय, किसकी आय? देश की। भारत की आय बोले तो भारत देश की आय, राष्ट्र की आय, देश की आय, है ना? देश की आय या राष्ट्र की आय। तो देश की आय या राष्ट्र की आय जब बोलते हैं तो वह किसकी आय होती है? लोगों की आय होती है। किसकी आय होती है? लोगों की आय होती है ना? लोग की आय मतलब लोगों की आय होती है, मतलब जनता की होती है। किसकी होती है? जनता की होती है ना? मान लेते हैं कि भारत में 10 या 5 व्यक्ति रहता है। कितना व्यक्ति रहता है? 5 व्यक्ति रहता है। भारत में कितने लोग रहते हैं? 5। और ये 5 जो है वह मान लेते हैं उसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है और क्या है? ई। मान लेते हैं ये 5 व्यक्ति है। ठीक है, ये 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, दूसरा आदमी 70 रुपया कमाता है, तीसरा आदमी 50 रुपया कमाता है और चौथा आदमी 30 रुपया कमाता है ना? 30 रुपया कमाता है और ये आदमी भी मान लेते हैं 50 रुपया कमाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना कमाया? 100 रुपया कमाया। बी कितना कमाया? 70 कमाया। ये कितना कमाया? 50 रुपए। 50 रुपया कमाया। ये कितना कमाया? 30 रुपए। ये कितना कमाया? 50 रुपए। 50 रुपया कमाया। अगर ये लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। भारत में कितने लोग रहते हैं? 5 कोई। और 5 की आय अगर जोड़ेंगे कि हम पता करेंगे कि भाई देश की आय कितनी है, भारत की आय कितनी है। तो भारत की आय बोले तो लोगों की आय, भारत की आय बोले तो लोगों की आय, भारत की आय बोले तो लोगों की आय, देश या राष्ट्र की आय बोले तो लोगों की आय। इसका संबंध इससे है। ठीक है, तो लोग कितने लोग रह रहे हैं? 5। कितने लोग रह रहे हैं? 5 लोग रह रहे हैं, है ना? 5 लोग रह रहे हैं। तो 5 लोग रह रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे देखेंगे 100 + 70 + 50 + 30 + 50। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया? 0 के 0 0 0 0 और यहाँ पे 7 और 5 कितना हो गया है? 7 5 12 12 3 15 15 5 20 का 0, बाकी में 2 2 और 1 3, है ना? तो ये देश की आय कितनी है? 300। कितनी आय हो गई? 300 आय। कौन सी आय कहलाएगी? राष्ट्रीय आय। या कौन सी आय कहलाएगी? देश की आय। तो क्या कोई ये 300 कोई एक आदमी का है क्या? नहीं, ये 300 सभी लोगों का है। ये 300 सभी लोगों का, मतलब देश में जितने लोग रह रहे हैं सभी का है ना? कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र। तो आपसे एक अभी प्रश्न पूछेंगे, अगर मुझे किसी देश की आय निकालना है, किसी देश की आय निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया? सभी लोगों की आय को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी लोगों की आय क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वह क्या निकल जाएगा? देश की। अब एक प्रश्न आएगा कि कौन से देश में, यानी किस देश के लोगों की आय ज्यादा है, किस देश के लोगों की आय ज्यादा है। तो हम लोग वैसे में क्या करते हैं? एक औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत आय। औसत आय कौन सी आय निकालते हैं? औसत आय निकालते हैं, है ना? औसत आय। ये औसत आय क्या है? ये औसत आय क्या है? औसत का मतलब क्या हो गया? किसी खास का या कॉमन? किसी खास का या कॉमन? किसी खास का। ये 300 रुपया किसी खास का है क्या? नहीं है, कॉमन।
है ना। कॉमन मतलब एवरेज, मतलब उसी के आसपास में सभी की आय हो, है ना। एक ऐसा बिंदु जिसके आसपास में सभी की आय फ्लक्चुएट करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे औसत आय। तो औसत आय को कैसे निकालते हैं भाई? तो औसत आय करते हैं कि कुल आय को हम लोग कुल संख्या किससे जी? कुल संख्या से भाग दे देते हैं। कुल आय में कुल जनसंख्या से या कुल संख्या से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो वह क्या निकल जाता है? औसत आय निकल जाता है। कौन सी आय निकल जाती है? औसत आय निकल जाती है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि कितनी आय है? कुल आय कितनी है? 300। और कुल जनसंख्या कितनी है? 5 है। तो अगर इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? 6 5 60 आएगा। हाँ, 6 5 30, 6 5 30 और 60 आएगा ना। तो ये 60 रुपया क्या एक व्यक्ति का हुआ कि 60 रुपया सबका हिस्सा हुआ? 60 रुपया सबकी हिस्सा हुआ, है ना। तो यह जो 60 रुपया हुआ इसे हम लोग क्या कहेंगे? औसत आय कहेंगे। क्या कहेंगे? तो किसी देश की आय को निकालना है तो ऐसे जोड़ करके निकालते हैं, किसी देश की आय निकालना है तो ऐसे जोड़ करके निकालते हैं। और अगर किसी देश में कौन सा देश के लोग, किस देश के लोगों के पास में अधिक आय है, अधिक संपत्ति है, तो फिर क्या करते हैं कि वहाँ जो पैसा रहता है, जो संपत्ति रहती है, जो संसाधन रहता है, जो उसको हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं? आय में। और आय में कैलकुलेट करके वहाँ की जनसंख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। वहाँ की जनसंख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत आय। क्या निकल जाएगा? औसत आय। तो आप लोग मुझे बताइए कि औसत आय बराबर क्या होता है? कुल आय बाय कुल संख्या। हाँ, बाय को बट्टा भी कहेंगे। बोलिए तो औसत आय बराबर कुल आय बटा कुल संख्या। कुल संख्या किसकी? लोगों की। लोगों की। कुल आय बोले तो राष्ट्र की आय हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसको औसत आय को हम लोग और नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं हम लोग? इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, है ना, ठीक है। औसत आय को किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रश्न पूछेगा आप लोगों को, आएगा प्रश्न कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल आय बटा कुल संख्या। कुल आय बोले तो कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल देश की संख्या। औसत आय को और किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आय कैसे गणना की जाती है? औसत आय से, है ना। तुलना कैसे की जाती है? औसत आय से। या कैसे? प्रति व्यक्ति आय से, है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो रुको, हो गया। चलो अब देखिए, आप लोग समझ गए अभी कि औसत आय क्या है? औसत आय क्या है? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का अर्थ अलग अलग ही एक। औसत आय को किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को। और प्रति व्यक्ति आय किस नाम से जाना जाता है? औसत आय से, है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 देश है। मान लेते हैं कितना देश है जी? एक भारत है और दूसरा क्या है? मान लेते हैं अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। तो 2 देश है। भारत का औसत आय मान लेते हैं औसत आय। औसत आय बोले तो प्रति व्यक्ति आय, है ना। औसत आय बोले तो प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं कि ये भारत का जो है वह 100 रुपया है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास में कितना रुपया है? 100 रुपया। और अगर अमेरिका के पास में प्रत्येक व्यक्ति के पास में 100 मान लेते हैं कि 110 है। कितना है? 110 है। 110 रुपया है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा कि औसत आय किसे कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय कैसे कहते हैं। किसी देश के विकास के माप को कैसे कर सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा या औसत आय के द्वारा। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग यह देखें कि औसत आय, यहाँ पे देखें कि औसत आय किसी का ज़्यादा है तो वह विकसित है। अगर यह कम है तो वह विकासशील, तो वह विकासशील है ना। या अमीर है और ये गरीब है, ठीक है। तो क्या केवल पैसा ही किसी देश का या किसी व्यक्ति का विकास का सही माप है क्या? नहीं। केवल पैसे से ही क्या? नहीं। पैसा से हम लोग क्या करते हैं? मतलब आय से रुपया से, यह इससे हम लोग क्या अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि ठीक है भाई, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग को आय चाहिए, रुपया चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें किस लिए चाहिए? ये सभी जीवन को सुखमय, बेहतर, आरामदायक, है ना, आनंद,
आनंद पूर्वक जीवन को जीने के लिए चाहिए, जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए चाहिए, सुखमय जीवन जीने के लिए चाहिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए। इसके लिए वह अपनी आवश्यकता को, जरूरी को पूरा करता है आय के माध्यम से या रुपया के माध्यम से, इसीलिए ना। Yes. ठीक है, तो ये सबके लिए चाहिए। अगर उसकी ज़िंदगी में पैसा हो लेकिन खुशहाल ही नहीं हो, खुशहाली नहीं हो, जैसे अभी आप लोग देखें कि अभी यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है, हाँ, तो रूस के लोगों के पास में पैसा कमी है क्या? नहीं है। नहीं। क्या यूक्रेन के पास पैसा कमी है क्या? नहीं। क्या ईरान के लोगों के पास पैसा है क्या? नहीं है। क्या अमेरिका के पास में पैसा है क्या? नहीं है। इजराइल के पास पैसा है क्या? नहीं है। पैसा है, आय है, उसके पास सारे संसाधन है, लेकिन वहाँ के लोग क्या खुश है? नहीं। अभी मिसाइल आके गिर जाएगा, कब मर जाएगा आदमी, कब क्या हो सकता है पता है चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये केवल आय से आपको क्या मिल सकता है? आय से केवल आपको जरूरत की संसाधन मिल सकती है, वस्तु मिल सकता है ना। ठीक है, एक विचार नहीं मिल सकता है, नया सोच नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब भी विकास के लिए जरूरी है। आदमी का विकास केवल पैसे से नहीं है। पहले आप लोग को पढ़ा है कि पैसा के अतिरिक्त और क्या चाहिए? शांति, सुरक्षा, है ना, आपको इज्जत, सम्मान, ये सभी कुछ चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्या है कि आय और अन्य मापदंड, मतलब विकास के लिए केवल आय ही काफ़ी नहीं है, आय के अतिरिक्त अन्य कुछ भी चाहिए, है ना। तो आय के अतिरिक्त और क्या चाहिए? मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आय और अन्य मापदंड, मतलब विकास के लिए आय के अतिरिक्त और क्या क्या चाहिए? तो आय के अतिरिक्त चाहिए वो सारी सुविधाएं जिससे मानव का क्या हो सके? विकास हो सके। मानव का क्या हो सके? विकास हो सके, है ना। तो यहाँ पे बताया है कि व्यक्ति को, देखिए बोलता है, क्या बोलता है कि जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। मतलब व्यक्ति केवल आय को नहीं सोचता कि आय ही केवल मिले, बल्कि वह सोचता है कि उसके साथ में समानता का व्यवहार हो, उससे लोग आदर करें, प्यार करें, इज्जत दे, सम्मान दे, उसके आसपास में या उसके देश में, उसके राज्य में खुशहाली बने रहे, शांति, सुरक्षा हो। ये सभी लक्ष्य पाना चाहता है कोई भी व्यक्ति, है ना। तो वह ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। जैसे अभी आप लोग देख लीजिए कि मान लेते हैं कि फेस्टिवल का दिन है, क्या है? फेस्टिवल का दिन है, त्यौहार है, लेकिन मान लेते हैं त्यौहार के दिन ही किसी की तबीयत खराब हो जाए, त्यौहार के दिन क्या हो जाए? किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो क्या वो उसके पास पैसा है लेकिन वह खुशहाल रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। इसका मतलब है कि मानव का विकास केवल पैसे से निर्भर नहीं करता है, उसे खुशहाली चाहिए। तो खुशहाली के लिए उसके वातावरण भी अच्छे होने चाहिए। अभी मान लेते हैं देश में ग्लोबल वार्मिंग, पूरा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो, है ना। अब ऐसे समझ के देखो कि तुम बर्थडे मना रही हो, क्या मना रही हो? बर्थडे। बहुत अच्छा ताम झाम करके गुब्बारा वगैरह सजाई हो, बहुत सारा कैंडल लाइट्स जलाई हो, है ना, डीजे वगैरह सब साउंड लाई हो, और क्या हो कि बगल में जो है पूरा कोई टायर जला दे, क्या जला दे? टायर जला दे, कोई ऐसा हुड़दंगबाजी करे, तो क्या आपका फेस्टिवल या आपका जो सेलिब्रेशन है वो बेहतर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपका बेहतर सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। तो सेलिब्रेशन कैसे होगा? जब सभी जगह पर शांति हो, आसपास में आपका अच्छा माहौल बने, है ना। तो आप लोग देखें कि लोग आय की आकांक्षा को तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ में और भी कुछ रखते हैं, दूसरों से आदर पाने की, सुरक्षा की, है ना, आज़ादी की, समानता व्यवहार की, इसके बारे में लोग सोचते हैं, है ना। ठीक है, तो आपका एक संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक क्या है जी? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है, क्या है? UNO। क्या नाम है? UNO, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक संस्था, एक इकाई है, इसका नाम है UNDP। क्या नाम है? UNDP। क्या नाम है? UNDP।
उन्होंने एक परिभाषा दिया विकास का। किसका परिभाषा दिया? विकास का। कि किसी देश के जो विकास है वह लोगों के 3 आयाम पर निर्भर करता है। कितने आयाम पर निर्भर करता है? 3 आयाम पर। इसने एक रिपोर्ट जारी किया। क्या जारी किया? रिपोर्ट, जिसका नाम है HDI। क्या नाम है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या नाम है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनओ का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दूसरा बताइए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर से बोलिए मेरे साथ में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। और यहाँ पे इसने एक रिपोर्ट जारी किया। इसने क्या किया? एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट इशू किया। कब किया भाई? 1990 में, है ना, 1990 में। कब जारी किया? 1990 में, है ना। उसने एक रिपोर्ट जारी किया। उसका नाम क्या है? HDI। क्या नाम है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या नाम है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बोला कि किसी देश की जो विकास की माप की जाएगी वह केवल और केवल आय के माध्यम से नहीं की जाएगी, है ना। ठीक है, केवल और केवल आय के माध्यम से नहीं की जाएगी। तो इसमें 2 और आयाम जोड़े। क्या आयाम जोड़े? तो इन्होंने जोड़ा कि प्रति व्यक्ति आय, देश के विकास के माप का पहला जो धारणा है वह किस पर होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय। इसे और किस नाम से जानते हैं हम लोग? औसत आय। सारा खेल तो किस पर है? औसत आय। पैसा पर। सारा खेल किस पर है? पैसा पर है। पैसा तो चाहिए, है ना। बोलता है किसी देश की विकास की माप अगर करनी है तो सबसे पहले उस देश की औसत आय के बारे में पता कीजिए कि उस देश के लोगों के पास में कितनी आय है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है। किसमें? पैसा के मामले में, है ना। फिर उसके बाद में देखिए कि उस देश का शिक्षा का स्तर क्या है। उस देश का शिक्षा का स्तर क्या है ना। यानी साक्षरता दर। अभी आप लोग को पता है कि हमारा देश 2026 में लगभग, है ना, लगभग 75%। कितना परसेंट जी? 75% लिटरेट है, साक्षर है। कितने लोग साक्षर हैं? 75%। अब बताइए, इसका मतलब है कि 25% लोग जो है वह क्या है? निरक्षर है। क्या है? निरक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। तो सोचिए, देश का 25% लोग, मतलब अगर अभी कितना है? 1 अरब 40 करोड़, मतलब 140 करोड़ जनसंख्या में 25 करोड़, लगभग 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ लोग जनसंख्या जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। 30 करोड़ लोग जनसंख्या पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो बेहतर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो बहुत बेहतर काम नहीं कर पाएगा तो क्या बेहतर आय अर्जित कर पाएगा? नहीं। क्या पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। तो इसका मतलब वो 25 करोड़ किसी ना किसी पर क्या है? डिपेंड है। जब डिपेंड है, मतलब ऐसे समझो कि एक घर में 4 भाई है, उसमें से एक ही आदमी काम करता है और 3 आदमी बैठ के कमाता है। दूसरा एक घर है, 4 भाई और चारों का चारों आदमी काम करता है। बताइए कौन सा घर बेहतर है? जिसमें चारों का चारों काम करता है, जिसमें एक व्यक्ति काम करता है क्या? नहीं। तो भारत में देखिए तो 25% लोग निरक्षर है। इसका मतलब है यह केवल जीविकोपार्जन के लिए काम करता है, बाकी कोई काम कर पाता है स्पेशल नहीं। ये इंजीनियर नहीं हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता था, लेकिन ये निरक्षर है तो ये पढ़ा लिखा नहीं, तो नया ये इनोवेशन नहीं कर पाया, देश की अर्थव्यवस्था में ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। बात समझ गए, है ना। तो बताइए फिर से, इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने एक रिपोर्ट जारी किया, उसका नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कब जारी किया ये? 1990 में। इसने क्या बताया, किसी देश के विकास के लिए कितने आयाम चाहिए? 3। पहला बताइए तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। दूसरा शिक्षा का स्तर। और तीसरा जो है, तीसरा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर मतलब किसी देश के लोगों का जीवन जीने की
औसत आयु, मतलब किसी देश के लोग कितने लंबे समय तक जी सकता है, किसी देश के लोग कितने लंबे समय तक जी सकता है, उसका ये 3 आयाम होना चाहिए। कितने आयाम होना चाहिए? 3 आयाम होना चाहिए। पहला बताइए तो आप लोग बोलिए, पहला बोलिए एसडीआई का पहला क्या है? प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। दूसरा? शिक्षा का स्तर। और तीसरा? जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर है ना, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो जीवन प्रत्याशा दर है, ठीक है। तो ये 3 आयाम चाहिए। आप लोग देखें उसके पहले हम लोग किसी देश के विकास की माप कैसे कर रहे थे? केवल और केवल प्रति व्यक्ति आय। आय। अब ऐसे एक उदाहरण से देख लो, एक उदाहरण है तालिका 1.3। कोई बच्ची पढ़ के देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ? ये राज्य। राज्य में कौन सा राज्य है? हरियाणा, केरल, बिहार। चलो अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे व्यक्ति का आय दिया, मतलब प्रति व्यक्ति आय दिया। पहला का कितना दिया हुआ है? 2,64,729 रुपया। किसका है? हरियाणा का। हरियाणा का है। फिर देखिए तो केरल 2,34,435। चलो गुड। उसके बाद किसका है? बिहार 47,498। चलो अब इसमें से सबसे अमीर कौन है? हरियाणा। हरियाणा है, हाँ। है ना। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है, वो शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा किसका है? केरल का। उसके बाद किसका है? हरियाणा का। उसके बाद किसका है? बिहार का। देख लिए। अच्छा ये मुझे बताइए कि जो ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा रहता है वो जीवन को अच्छा से जीता है, या जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो जीवन को अच्छा से जीता है? जो पढ़ा लिखा रहता है वो अच्छा से जीता है। आप लोग जब पढ़ लिख गए तब हाथ धो के खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाथ धो के खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता चल गया कि हाथ में कीटाणु होते ही है। ये कब पता चला? शिक्षा से। अच्छा ये देखिए, आप लोग जिस बेंच पे बैठे हुए हैं या जिस मोबाइल से हम लोग यूज करते हैं, जो पंखा यूज करते हैं, जो एसी यूज करते हैं, जो ये स्मार्ट बोर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको किसने बनाया? पढ़े लिखे लोगों ने बनाया कि पढ़े लिखे जो नहीं थे? जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने। पढ़े लिखे हैं वो। मतलब क्या हो गया कि पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं वो नए नए चीज़ों को बना सकता है, और जब नए चीज़ें बना सकता है ना, तो अभी आप लोगों ने देखा कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कुछ नए नए चीज़ों को आविष्कार कर पाते हैं, है ना। नए चीज़ें उत्पादन करेंगे तो उसका नया बाजार आएगा, नया बाजार होगा, नया उपभोक्ता होगा, नया उपभोक्ता होगा तो उससे नए रूप में, नए बाजार के रूप में व्यापार होगी, व्यापार होगी तो क्या होगी? आएगी, आएगी। और आय जब आ जाएगा तो सारे कुछ आ सकता है। इसका मतलब है कि आय की प्राप्ति पढ़े लिखे लोग निरक्षर लोगों से ज़्यादा कर पाते हैं, है ना। लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि वह जीवन को ज़्यादा समय तक जीता है। जब ज़्यादा समय तक कोई व्यक्ति, आपको ऐसे सोच के देखो कि कोई व्यक्ति है वो मान लेते हैं कि 40 साल तक जिंदा रहा, और कोई व्यक्ति है 60 साल तक जिंदा रहा, तो बताइए उसमें से सबसे ज़्यादा काम कौन कर पाएगा? जो 60 साल तक। जो 60 साल तक। क्यों? क्योंकि वो 60 सालों तक वो काम करेगा। तो जब 60 सालों तक काम करेगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करेगा कि नहीं। और जो 40 साल में डेथ कर जाएगा वह ज़्यादा संपत्ति नहीं अर्जित कर पाएगा। और वह अगर एक बताइए फिर दूसरी तरफ एक स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा पाएगा या ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा या अस्वस्थ व्यक्ति? एक स्वस्थ व्यक्ति। तो हम लोग यह देखें कि विकास के लिए, किसके लिए? विकास के लिए केवल आय की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब केवल मात्र आय की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि आय के अतिरिक्त किसी देश के विकास का अगर सही माप करना है तो उस देश की आय को देखना होगा, साथ साथ में उस देश की शिक्षा का स्तर को भी देखना होगा, और उस देश के जीवन प्रत्याशा को भी देखना होगा कि वहाँ के लोग कैसे ज़्यादा समय तक जीते हैं या कम समय तक जीते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, आज तो लाइट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और मेरे साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।